और अब आपको ले चलता हूं पॉलिटिकल वर्ल्ड की तरफ, दिखाता हूं क्या बिग एंड बोल्ड स्टोरीज रही पॉलिटिक्स की दुनिया से। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार और एलजी की लड़ाई। एलजी ने सर्विसेज चीफ के ट्रांसफर की फाइल रोकी, सरकार ने फाइल रोकने को बताया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मामले की सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही दिल्ली सरकार को दिए थे ट्रांसफर पोस्टिंग के संदर्भ में फैसलों के अधिकार। कल सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आया, उसके बाद आपने कहा दिल्ली सरकार, आपने देखा दिल्ली सरकार ने किस तरीके से इसको अपनी जीत बताया। और उसके बाद आज ही एक ऑफिसर की ट्रांसफर को लेकर आम आदमी पार्टी को फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। और अब अगली अहम खबर यह है कि सचिन पायलट एकला चलो की राह पर हैं। अजमेर से जयपुर की दूरी पैदल नाप रहे हैं, नाम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का ले रहे हैं, लेकिन निशाने पर गहलोत। राजस्थान में सचिन पायलट पदयात्रा कर रहे हैं। अजमेर से जयपुर की 125 किलोमीटर दूरी पैदल नाप रहे हैं। 50 किलोमीटर की यात्रा पूरी भी कर चुके हैं और अब 75 किलोमीटर की दूरी अगले 3 दिनों में नापेंगे। पायलट ने 11 मई को अजमेर से पदयात्रा शुरू की थी। आज सुबह उन्होंने किशनगढ़ टोल प्लाजा से पदयात्रा शुरू की और पड़सौली में गैजी मोड़ पर यात्रा को विराम दिया। शनिवार को गैजी मोड़ से ही पदयात्रा शुरू होगी और 15 मई को जयपुर में यात्रा का समापन होगा। सचिन पायलट भ्रष्टाचार पर आरोप न करने के आरोप लगाकर लगातार गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते रहे हैं। पेपर लीक केस में भी पायलट ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जांच से पहले ही बता दिया कि इसमें कोई नेता शामिल नहीं है, तो क्या पेपर लीक केस में कोई बड़ा अधिकारी शामिल है? सरकार कहती है कि नौजवानों को प्राथमिकता देंगे और फिर ऐसे मामले सामने आते हैं। सचिन पायलट की पदयात्रा से कांग्रेस ने दूरी बनाई हुई है और पार्टी का कोई भी नेता इस यात्रा में नजर नहीं आ रहा। कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि गहलोत ने अच्छों को पानी पिला दिया, फिर पायलट क्या चीज है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। रिटायर्ड आईपीएस परमबीर सिंह का निलंबन रद्द हो गया। शिंदे सरकार ने रद्द किया परमबीर सिंह का सस्पेंशन। निलंबन की अवधि को सर्विस में काउंट करने का फैसला भी किया गया। 2021 में सस्पेंड किए गए थे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए थे 100 करोड़ की उगाही कराने के आरोप। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। अगली बिग एंड बोल्ड स्टोरी है कि ईडी के सामने पेश नहीं हुए जयंत पाटिल। ILFS घोटाले में ईडी ने किया था पाटिल को तलब। आज पेश होने का भेजा गया था एनसीपी नेता को नोटिस। पारिवारिक कारण बताकर ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए पाटिल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहे। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहां तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने 19,000 गरीबों को पक्के मकान का तोहफा भी दिया। इसी दौरान पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार हर गरीब तक खुद पहुंचने की कोशिश कर रही है। पीएम ने अपनी सरकार की तारीफ की और कहा कि 9 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले हैं। पीएम ने कहा कि रेरा कानून बनाकर बिल्डरों की धोखाधड़ी को रोककर आम लोगों को राहत दी गई है। पीएम ने यह भी कहा कि देश में अब 75% कचरा प्रोसेस होता है, जो 2014 में सिर्फ 15% था। पीएम ने प्राइमरी शिक्षक सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा व्यवस्था में किताबी ज्ञान से ज्यादा स्किल्स पर फोकस होगा। उन्होंने कहा कि छात्र को सही दिशा शिक्षक ही दे सकते हैं। और अब आपको दिखाता हूं आज पूरे दिन की अहम खबरें, बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स क्विक टेक। कर्नाटक में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, बड़ी सीट पर कौन आगे रहेगा और कौन पीछे, किसके गढ़ में कौन सेंध लगाता नजर आएगा। कर्नाटक चुनाव के नतीजों की सबसे तेज धुआंधार कवरेज कल सुबह 6 बजे से लगातार टाइम्स नाउ नव भारत पर देखेंगे आप। द केरल स्टोरी पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि अगर फिल्म दूसरे राज्यों में शांति से चल सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। बीजेडी ने आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है। नवीन पटनायक के मुताबिक उनकी पार्टी हमेशा की तरह चुनावी मैदान में अपने बलबूते उतरेगी। नवीन पटनायक ने बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बनाए रखने की बात भी कही। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग को लेकर अजीत पवार ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये सपने में भी ना सोचें कि सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और आज के लोगों में बड़ा फर्क है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जंतर मंतर पर बैठे रेसलर बजरंग पुनिया ने फोन टैप होने का दावा किया है। बजरंग ने कहा कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जैसे हमने कोई अपराध किया।